अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहान हाशमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फुलफिलमेंट सीजन नंबर 5 में आज लेक्चर नंबर 6 में आज हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है, इसलिए मैं सीधा डैशबोर्ड पे ही आ गया। आज हमारा थ्योरी का कोई काम नहीं है। आज हमने सारा प्रैक्टिकल करना है, हमने FPN असाइन करना है। आज हमने अपनी प्रोडक्ट्स को नून के वेयर हाउस में भेजना है, ठीक है। हमने FPN की शिपमेंट क्रिएट करनी है आज। वो सारा प्रोसेस जो है वो हमारा सारा प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डैशबोर्ड ही ओपन कर लिया डायरेक्ट, ताकि हम जल्दी जल्दी वो प्रोसेस करें और आपको जल्दी समझ आ जाए। वो थ्योरी से नहीं समझ आएगा, ये वाला प्रोसेस थ्योरी हम कर चुके हैं 5 लेक्चर्स में, ठीक है। और अब जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6, इसमें हमने प्रैक्टिकल FPN करना है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से लेक्चर की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपके सामने अभी कैटलॉग ओपन है नून का। मैंने 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, जो मेन्यू नेविगेशन बार है हमारे पास। जैसे इस पर क्लिक करूँगा, इंटरफेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नून का इंटरफेस चेंज हो चुका है, ठीक है। तो इस पे जैसे ही क्लिक किया, कैटलॉग क्लोज कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हमने करना है FBN असाइन, ठीक है। हमने अपने प्रोडक्ट्स को नून के वेयर हाउस में भेजना है। तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा फुल फिल बाय नून पे क्लिक, ठीक है। फुल फिल बाय नून का ऑप्शन है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। क्रिएट एसन आ जाएगा, ASN है तो इसको एसन ही बोलते हैं, ठीक है। क्रिएट एसन आ जाएगा, माई एसन एंड स्टोरेज, माई इन्वेंट्री, माई रिटर्न, FBN फीसिस आपको बता चुका हूँ, और रिपोर्ट्स, ठीक है। आज हमने करना है एसन क्रिएट करना है, मीन्स कि अपनी प्रोडक्ट्स को नून के वेयर हाउस में भेजना है। तो भेजने के लिए एसन को क्रिएट करेंगे हम यहाँ से। जैसे ही एसन क्रिएट क्लिक किया, हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो इसमें हमारे पास आएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन मेथड, ठीक है। हमारे पास 2 मेथड है प्रोडक्ट सिलेक्शन के, एक चूज फ्रॉम योर कैटलॉग और एक है अपलोड CSV फाइल, ठीक है। CSV फाइल का आपको पता है क्या होती है, कि एक टेम्पलेट होता है एक्सेल की तरह, एक्सेल फाइल होती है, ठीक है। इसको हम यहीं से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद अपनी प्रोडक्ट्स का डेटा उसी में फिल कर देते हैं। जब हमारे पास बल्क में क्वांटिटी होती है, हमने FBN करना होता है, मीन्स कि आप देखें आपके पास 100 प्रोडक्ट्स हैं, 200 हैं, 300 हैं, तब हम लोग एक्सेल का यूज़ करते हैं और CSV फाइल डाउनलोड करते हैं। और उसके बाद हम उसमें अपना डेटा पुट करके तो इजीली एक ही साथ अपलोड कर देते हैं। बट जब प्रोडक्ट थोड़ी होती है हमारे पास, तो हम करते हैं चूज़ फ्रॉम योर कैटलॉग से, ठीक है। कैटलॉग से ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट। जैसे ही मैंने चूज़ फ्रॉम योर कैटलॉग पे किया, हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स ओपन होके आ गई। ये सारी प्रोडक्ट जो लिस्टेड हैं इस पे नून पे, सारी आगे जो लाइव हैं, जो लाइव नहीं है, सारी प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है। शो होने के बाद हम कोई भी प्रोडक्ट्स, 2-3 प्रोडक्ट्स ले लेंगे और उन पे हम वर्क करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास, हम कोशिश करते हैं उन प्रोडक्ट्स पे करते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट्स लाइव हैं। लाइव तो 5-6 प्रोडक्ट्स हैं। हम यहाँ से भी हम कर सकते हैं प्रोडक्ट सिलेक्ट, नहीं तो हम यहाँ साइड में जाके सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट्स लाइव नहीं है, तो अगर आप इन पे भी प्रैक्टिस करना चाहें तो हम प्रैक्टिस इन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक प्रोडक्ट आ जाती है, देखिए स्पोर्ट्स ब्लेंडर आ गया, ठीक है। इसको हमने भेजना अमेजोन के नून के वेयर हाउस में, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, सबसे पहले इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। जो प्रोडक्ट हमने सेंड करनी है, ठीक है। जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे आपके सामने नीचे यहाँ पे शो हो रहे हैं, देखिए जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, प्रोडक्ट सिलेक्टेड 1, सिलेक्ट क्वांटिटी 0। अभी जो सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट किए ना मैंने, क्वांटिटी तो सिलेक्ट नहीं की। क्वांटिटी हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 20 पीसेस की। ये 20 पीसेस की मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट कर ली है, ठीक है। मैंने 20 पीसेस इस प्रोडक्ट के भेजने, इस SKU के 20 पीसेस मैंने भेजने हैं, ठीक है। इसको करने के बाद अभी हमारे पास ना अनडिफाइंड आ रहा है यहाँ पे स्टोरेज टाइप, और वॉल्यूम इसका इंटर नहीं किया हुआ। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे ही क्लिक करूँगा आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम पुट करने के लिए हमारे सामने एक इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है, वॉल्यूम वेट डिटेल। इससे प्रोडक्ट की पूरी डायमेंशन होती है हमारे पास, लेंथ, विड्थ, हाइट सब हमने पुट करना होता है। ताकि ये पुट करेंगे ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद हमें अमेजोन नून खुद ही बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे साइज़ बता देगा, कैलकुलेटेड साइज़, कि आपका वॉल्यूम के हिसाब से, आपका लेंथ, विड्थ, हाइट के हिसाब से, आपके वेट के हिसाब से आपका क्या साइज़ बन रहा है, ठीक है। तो अब इसको लेंथ हम अभी कर देते हैं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लेंथ कर देते हैं। विड्थ इसकी हम कर देते हैं 5 सेंटीमीटर। हाइट भी इसकी हम कर देते हैं 6 सेंटीमीटर। हाइट इसकी हम 4 सेंटीमीटर। और इसका वेट हम केजी में लिखना है,
तो केजी में हम जीरो पॉइंट लगा देंगे तो वो ग्राम बन जाएगा, ठीक है। 0.200, जैसे 0.200 किया मीन्स 200 ग्राम बन गया। जीरो पॉइंट अच्छा ठीक है, इसकी लेंथ मैंने 10 सेंटीमीटर कर ली, विड्थ इसकी 5 सेंटीमीटर है, हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर है, और इसका जो वेट है वो 0.2 ग्राम, ठीक है। आपने ऐसे अंदाजन वेट नहीं ऐड करना, आपकी जो प्रोडक्ट का एक्चुअल वेट साइज होगा ना, लेंथ वेट साइड, उसी हिसाब से आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जैसे ही मैंने ऐड कर लिया, कैलकुलेट पे क्लिक किया था, तो मैं साइड पे कैलकुलेट आगे आ गया, साइज लार्ज इन्वेलप, इस प्रोडक्ट के लिए लार्ज इन्वेलप लगेगा, चाहिए होगा, ठीक है। ये लार्ज इसके लिए इन्वेलप होगा। तो इसको जैसे ही सेव वॉल्यूम करूंगा मैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टैंडर्ड वॉल्यूम सेव होके आ गया हमारे पास, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट है, और एक ये वाली प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, एक क्रीम कर लेते हैं ये वाली 250 ml, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए 2 प्रोडक्ट सिलेक्टेड हैं, क्वांटिटी 20 आ रही है सिर्फ, क्योंकि इसकी क्वांटिटी ऐड, इसकी ऐड नहीं है। अब इसकी मैं 10 ऐड कर देता हूँ क्वांटिटी, ठीक है। इसकी 10 ऐड हो गई और यहाँ पे 30 आ गई टोटल। तो इसका भी हम वॉल्यूम इंटर कर लेते हैं। लेंथ विड्थ हाइट हमने कर दी, इसका वेट हम कर देते हैं 0.05, ठीक है। इसका साइज आ गया स्टैंडर्ड इन्वेलप हमारे पास, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ये वॉल्यूम भी सेव हो गया। और टोटल प्रोडक्ट सिलेक्टेड 2 आ रही हैं, स्टैंडर्ड सिलेक्टेड क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट्स की यूनिट्स की, वो हमारे पास 30 आ रही है, ठीक है। इसके बाद हम एक और प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। एक हम ये कर लेते हैं कॉस्मेटिक्स का सीरम है, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसकी क्वांटिटी में ऐड कर देता हूँ 50। 50 मैंने ऐड कर दी इसकी क्वांटिटी, और इसका वॉल्यूम इंटर कर लेते हैं हम। इसकी लेंथ कर लेते हैं 8 सेंटीमीटर, विड्थ इसकी 4, और हाइट इसकी 6, वेट इसका 0.05, ठीक है। ये हमने वेट कर लिया इसका। जैसे ही मैंने वॉल्यूम इंटर किया तो यहाँ पे इन्वेलप का साइज आ गया लार्ज इन्वेलप, और इसके बाद मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके करने के बाद मेरे पास, हमारे पास 3 प्रोडक्ट सिलेक्ट हैं, क्वांटिटी हमारे पास 80 सिलेक्ट होगी, ठीक है। अब इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा इधर से। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, एक ऑप्शन आएगा मेरे पास कि वो कह रहा है कि अभी भी आप अगर इसको नहीं करना चाहते तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, कोई इश्यू वगैरह आप देखना चाहें, नहीं तो आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। इसके बाद एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा मेरे सामने। न्यू इंटरफेस क्या ओपन हो रहा है कि इधर एसन की डिटेल शो हो रही है, एसन नंबर है मेरा ये वाला, जो मेरा एक बाय डिफॉल्ट नोन की तरफ नंबर मिलता है हर एसन का अलग, तो ये वो मिल गया। प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रहा है, 3 है। क्रिएटेड एट 21 अगस्त, लास्ट अपडेट 21 अगस्त, ओके। उसके बाद शिपिंग फ्रॉम इस वेयर हाउस से शिप हो रहा है, शिप टू अभी तक वेयर हाउस नहीं सिलेक्ट हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ शो हो रही हैं टोटल, स्टैंडर्ड 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 साइज इसके, ठीक है। ये सारी प्रोडक्ट टाइटल इमेजेस एसके यूज शो हो रहे हैं। क्वांटिटी 50 इसकी है, 20 इसकी, 10 इसकी, तो ऑल क्वांटिटी मेरे पास 80 की शो हो रही है, ठीक है। ये सारा पेज मेरे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमने नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो करना है, ये है कि ये जो सील का ऑप्शन है ना, इस सील पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे शिपमेंट सील हो जाएगी, ठीक है। अब एक दफ़ा वो दोबारा पूछ रहा है कि आप करना चाहते हैं सील या नहीं करना चाहते, तो गो बैक। सील करेंगे तो यस, सील शिपमेंट। जैसे ही सील शिपमेंट करेंगे तो हमारी जो शिपमेंट है वो सील्ड हो जाएगी, यहाँ पे स्टेटस ग्रीन कलर का आ जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा, वो सील की जगह, सील वाले ऑप्शन की जगह ही आपको यहाँ पे शेड्यूल शो हो रहा है, ठीक है। हम शेड्यूल पे क्लिक कर लेंगे। शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद अब हमने शेड्यूल बनाना है, टाइम शेड्यूल बनाना है, कि पहले तो वेयर हाउस सेलेक्ट करेंगे, फिर टाइम, फिर डेट सब कुछ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे शेड्यूल पे क्लिक किया, शिप फ्रॉम तो मेरे वेयर हाउस से जा रही है। अब शिप टू किस वेयर हाउस में भेजनी है, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है, जो ए से शुरू हो रहे हैं ना, उनका मतलब है कि अबू धाबी के वेयर हाउस हैं,
जो डी से शुरू हो रहे हैं उसका मतलब है दुबई के वेयर हाउस, और जो एस से शुरू हो रहा है ये वाला, इसका मतलब ये शारजा का वेयर हाउस है। ये इनके वेयर हाउस के कोड्स होते हैं, ठीक है। ए से अबू धाबी, डी से दुबई, और एस से शारजा के वेयर हाउस होते हैं, ठीक है। दुबई के वेयर हाउस में अगर आप दुबई में भेजना चाहते हैं तो वहाँ भेज दें, अगर आप अबू धाबी भेजना चाहते हैं तो वहाँ भेज दें। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वेयर हाउस में स्लॉट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। अभी एक दुबई का वेयर हाउस है DWC03, इसमें स्लॉट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके बाद दुबई का हम एक और वेयर हाउस चेक करते हैं, इसमें भी स्लॉट नहीं है, इसमें भी स्लॉट नहीं है। इन दुबई के काफ़ी वेयर हाउस में स्लॉट नहीं है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं शारजा का वेयर हाउस, शारजा वाले में भी स्लॉट नहीं है। अभी जो फर्स्ट वेयर हाउस है ना अबू धाबी, इसको चेक करते हैं हम। इसमें चेक किया तो मुझे स्लॉट्स मिल गई। अब ये देखें 21 अगस्त की स्लॉट है, 21, उसके अलावा 29 की है, 30 की है अगस्त में। अगर मैं सितंबर में जाऊँ, 1 2 3 4 5 6 7, इस सितंबर में सारी डेट्स की अवेलेबल है, ठीक है। अब अगस्त में अगर मैं देखता हूँ ना, अगस्त में सिर्फ 3 दिन की आ रही है। एक तो आज की आ रही है 21 डेट की, एक आ रही है 29 डेट की, और एक आ रही है 39 डेट की, ठीक है। ये वाली डेट्स हैं, इनमें हमने इन डेट से ये मतलब होता है कि हमने अपने वेयर हाउस में जो स्टॉक भेजने हैं उनके वेयर हाउस में, अपने वेयर हाउस से, वो हम अगर अगस्त में भेजना चाहते हैं, इसी मंथ में, तो ये जो 3 डेट्स हो रही है ना शो, हमें इनमें से किसी एक डेट पे अपना स्टॉक भेजना होगा, ठीक है। अब फर्ज करें मैं आज नहीं भेजना चाहता, मैं भेजना चाहता हूँ 29 को, इसी मंथ में 29 को जो कमिंग 29 होगा, उसको मैंने स्टॉक भेजना है, ठीक है। हम उस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही डेट को सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास टाइम शो होने लग जाएगा, टाइम जोन। सबसे पहले वेयर हाउस सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने यहाँ से डेट सिलेक्ट किया, हमें एक मंथ शो हो रहा था, 3 मंथ शो हो रहे हैं ना, अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर, तो हम उन 3 मंथ्स में से किसी मंथ में भी, जिस मंथ में भेजना चाहते हैं उसकी डेट सिलेक्ट करेंगे। तो ये डेट मैंने 29 सिलेक्ट कर ली। जैसे ही 29 सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ पे टाइम आ रहा है कि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, मतलब 6 PM से 8 PM, 10 AM से 12 PM, और 4 PM से 6 PM, इनमें से हम किस डेट को किस टाइम में अवेलेबल होंगे कि भेज सकें उसके नून के वेयर हाउस में स्टॉक, ठीक है। डेट हमने सेलेक्ट कर ली, अब हमने यहाँ से टाइम सेलेक्ट करना है। अब टाइम आप कोरियर बॉय से कंफर्म करेंगे जिसके थ्रू आप स्टॉक भेज रहे हैं अपना, या खुद जा रहे हैं, तो आपको टाइम कंफर्म होना चाहिए कि आप किस टाइम नून के वेयर हाउस में पहुँच जाएंगे अबू धाबी। अगर आप दुबई में हैं, शारजा में हैं, तो आपको अबू धाबी पहुंचने में टाइम लगेगा ना, 1 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो आपको 4 बजे से 6 बजे के दरमियान में पहुंचना है वहां पे, तो आपको 3 बजे घर से निकलना होगा, या 2 बजे घर से निकलना होगा, ताकि आप टाइम से पहुंच सकें। तो अब यहाँ पे एक टाइम आ रहा है 6 से 8 बजे तक रात का, 4 से 6, और सुबह 10 से 12 बजे तक, ठीक है। अब इनमें से जो टाइम आपको सूट करेगा, उस टाइम को आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि सपोज हम करते कहते हैं कि हम शाम को पहुँच जाएंगे, ठीक है, 6 से 8 के दरमियान में हम स्टॉक लेके अपना पहुँच जाएंगे। जैसे ही मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे कंफर्म स्लॉट का आ जाएगा। अब कंफर्म स्लॉट का मीन्स कि अबू धाबी में वेयर हाउस में हमारा वेट किस डेट को करेंगे, 29 तारीख को, डेट 29 होगी और टाइम ये होगा। एमनून के वेयर हाउस में, अबू धाबी के वेयर हाउस में हमारा वेट किया जाएगा कि हम स्लॉट कंफर्म कर ली थी। जैसे अपॉइंटमेंट हम डॉक्टर से लेते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो डॉक्टर कहते हैं इस टाइम आना है, तो सेम वही वाला प्रोसेस है, ठीक है। और इसको मैंने कंफर्म स्लॉट करना है। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूँगा, कंफर्म करने के बाद हमारे पास इस तरह का ऑप्शन शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे व्यू लोकेशन शो हो रहा है, मैप में लोकेशन ओपन हो जाएगा, रीशेड्यूल। अगर मैं 29 से पहले रीशेड्यूल करना चाहूँ तो मैं रीशेड्यूल भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, सारा कुछ कंप्लीट हो गया, शेड्यूल्ड हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जो अब ये देखें, जो नून का वेयर हाउस में हमने स्टॉक भेजना है, जो भी लेके जाएगा वो आप खुद लेके जा रहे हैं या आपका कोई कोरियर बॉय लेके जा रहा है, तो उसको एक पेपर लेके जाना होगा साथ, प्रूफ, ठीक है। वो फिजिकली लेके जाएगा। वो पेपर कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पे प्रिंट एसेंस शो हो रहा है। जैसे ही प्रिंट पे क्लिक करूंगा, अभी प्रिंटर तो कनेक्ट नहीं है तो अभी प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट का मतलब मीन्स कि हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। हम इसको डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लेते हैं। जैसे ही इसको डाउनलोड किया, तो ये मेरे पास डाउनलोड होकर आ जाएगा, ठीक है।
अभी जो SN है हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, ये वाला आपको एक PDF प्रिंट शो हो रहा है। ये वाला पेज है, जो भी फिजिकल हमारा जाएगा नून के वेयर हाउस में हमारी प्रोडक्ट्स देने, वो ये वाला पेज प्रिंट करके लेके जाएगा, ठीक है। ये वाला PDF आपने प्रिंट कर लेना है, उसको सेंड कर देना है, वो पेज का प्रिंट निकाल लेगा। प्रिंट निकालने के बाद वो ये साथ लेके जाएगा। ये हमारे वेयर हाउस का एड्रेस आ रहा है, और ये जो अबू धाबी के वेयर हाउस में हमने भेजना है, ये उसका एड्रेस आ रहा है। ये प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये डिटेल शो रही है। ये वाला पेज लाजमी लेके जाएगा, नून इस पेज को देखेगा, नून को वो जो बॉक्स देना है, बॉक्स के साथ ये वाला पेज देना है। पेज देंगे तो नून हमारे से वेयर हाउस, नून के जो वेयर हाउस में होते हैं वर्कर्स, वो हमारे से रिसीव कर लेंगे हमारी प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये छोटा सा एक प्रोसेस होता है FBN को शिपमेंट करने का। और हाँ, एक और बात, ये तो चलें ठीक है, प्रोसेस हो गया यहाँ पे। अब एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, ताकि ये FBN वाला जो प्रोसेस है ना, वो सारा कंप्लीट हो जाए। सारा जो FBN का हमने प्रैक्टिकल किए, तो उसमें कोई चीज़ रह ना जाए बिल्कुल भी। अब फर्ज कर लेते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट ओपन कर लें, लाजमी नहीं चलें ये वाली प्रोडक्ट हम ओपन कर लेते हैं। हमने एक चीज़ देखनी है सिर्फ, ये प्रोडक्ट्स ओपन कर ली हमने। ओपन करने का स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ना एक बार कोड का सेक्शन आ रहा है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में मैंने आपको बार कोड ऐड करके दिखाया था। अब यहाँ पे ना एक बार कोड आ रहा है। बार कोड में यहाँ पे एक बार कोड ऐड है, TT उसके स्पेस है, स्पेस बार है 0019। ये वाला जो बार कोड है, ये वाला बार कोड मीन्स के हमारे पास 3 प्रोडक्ट है ना। फर्स्ट करें, एक ये वाली प्रोडक्ट है हमारे पास जो 50 यूनिट्स हमने भेजने हैं। अब ये वाला बार कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद गूगल क्रोम पे चले जाना है। वहाँ पे कोई भी वेबसाइट हमने सर्च कर लेनी है जो बार कोड बनाती है, बार कोड जनरेटर, ठीक है। बार कोड बन जनरेटर होगी एक वेबसाइट, वो हमने वहाँ पे सर्च कर लेनी है। गूगल पे किसी ब्राउजर में जाके आप सर्च कर लें, ठीक है। आपको एक बार कोड की वेबसाइट मिल जाएगी, उसमें जाके आपने ये पुट कर देना है नंबर। ये इसको TT00 जैसे ही कॉपी करेंगे, ये वाला मेरे ख्याल से PSK वाला ही नंबर है, सेम वो ये, ठीक है। इसको कॉपी करना है, बार कोड जनरेटर में जाके पुट करना है आपने, वहाँ पे बार कोड जनरेट हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। इसी तरह से आपने 50 बार कोड्स डाउनलोड कर लेने हैं वहाँ से, मीन्स के बना लेने हैं एक साथ। एक बार कोड बना के 50 कॉपी कर लेने हैं उसके MS वर्ड में। देन आपने वो वाला पेज ही प्रिंट कर लेने। प्रिंट करने के बाद एक एक को कट करके, जो आपके 50 यूनिट्स हैं, हर यूनिट पे एक एक बार कोड पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब बार कोड कहाँ से आपको बनेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। बार कोड जनरेटर कोई भी आप सर्च कर लें ब्राउजर पे जाके, बार कोड कर लें या QR कर लें, QR कोड जनरेटर, तो आपके सामने काफ़ी सारे QR कोड जनरेटर आ जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी QR कोड जनरेटर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने सॉरी, ये वेबसाइट का टेस्ट, ओके। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपना वो जो बार कोड था नून वाला, ये वाला बार कोड मैंने जैसे ही यहाँ पे पेस्ट किया, तो मेरे सामने एक बार कोड बन के आ गया ये वाला। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अब ये सपोज कर लें कि ये वाले जो 50 यूनिट्स हैं, ठीक है, इस प्रोडक्ट का ये बार कोड है। अब मैंने इसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। डाउनलोड जैसे ही डाउनलोड करूँगा, यहाँ पे डाउनलोड विद गूगल, डाउनलोड विद ईमेल, डाउनलोड विद गूगल कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको साइन इन कर लेना है आपने, ठीक है। साइन इन करने के बाद नहीं डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करके आपने एक एक को ना MS वर्ड में पेस्ट करते जाना है, ठीक है। जैसे ही वो डाउनलोड हो जाएगा, आपने उसको MS वर्ड में पेस्ट कर देना है। एक कॉपी उसी की 50 कॉपीज आपने बना लेनी है MS वर्ड में। 2 पेजेस पे 50 कॉपीज आ जाएंगी, ठीक है, एक ही बार कोड की। जैसे ही 50 कॉपीज हो जाएंगी, आपने उसको प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करा के एक एक बार कोड को कट करना है। कट करने के बाद अपने ये जो इस प्रोडक्ट के 50 यूनिट्स हैं, हर यूनिट्स पे एक एक बार कोड लगा देना है, ठीक है। नून के वेयरहाउस में जब प्रोडक्ट्स जाएंगी, नून के जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे जिनका प्रोडक्ट हैंड ओवर करेंगे, वो एक एक बार कोड स्कैन करके प्रोडक्ट्स को अंदर रखते जाएंगे, ठीक है। अगर बार कोड का कोई भी इशू आएगा तो प्रोडक्ट आपकी रिसीव नहीं होंगी। तो बार कोड आपने लाजमी लगाने हैं। और मेन पे ये जो साथ है, आपने ये साथ भेजना है, ठीक है। कोरियर बॉय से भेज रहे हैं या खुद जा रहे हैं, ये पे लेके जाने, ये वाला बार कोड भी स्कैन होगा, ताकि वो एक्सेप्ट करेगा लेने के बाद, ठीक है। सब कुछ आपको FBN का प्रोसेस आज ही लेक्चर में कवर कर दिया। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इतना टफ नहीं था, सारा लाइव किया, कोई कुछ
पाया नहीं, बार कोड बनाना भी बता दिया, शिपमेंट क्रिएट करना भी सिखा दिया, सब कुछ बता दिया। ठीक है, अगर अभी भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।